हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में इंग्लिश। लास्ट क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, उसी को आगे चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। हाउ कैन वी सी दैट पॉलिनेशिया was a good trainer of animal language. Then explain how Dr. Dolittle gave equal and individual attention to each animal who came to him for treatment. Next, how does Dr. Dolittle's readiness to follow the parrot's advice highlight the importance of listening to different viewpoints. Then हमारा क्वेश्चन था which qualities of Dr. Dolittle made him famous among the animals. Explain with evidence from the text. ठीक है। Then हमारा क्वेश्चन था what changes do you think would happen in the world if people suddenly gained the ability like Dr. Dolittle to understand and communicate with animals. अगर अचानक से लोगों को एक एबिलिटी मिल जाए जिसमें क्यों क्या हो पाए, एनिमल्स की लैंग्वेज को समझ पाएं और उनसे कम्युनिकेट कर पाएं, तो क्या चेंजेज आ सकते हैं, ये भी हमने देखा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से हमें वर्ड्स पढ़ने हैं। पहला है कैट्स फूडमैन, ठीक है। देन बर्ड लैंग्वेज, और देन है फ्लावर पॉट्स। यहाँ पर आपको तीन तरीके के वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। जो पहला है हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है कैट्स फूड मैन, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये थ्री वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड कैट, देन है फूड, और देन थर्ड है मैन। तो आप देखेंगे तीनों वर्ड्स को अगर हम सेपरेट करें तो तीनों की क्या हैं, इंडिविजुअल अपनी मीनिंग्स हैं। कैट बिल्ली, फूड खाना, और मैन आदमी, ठीक है। तो इससे मिलके क्या बना है, कैट्स फूड मैन, जो कैट्स के लिए फूड लेकर आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें बर्ड लैंग्वेज, अगर इनको भी हम सेपरेट करें, बर्ड होता है पक्षी, लैंग्वेज भाषा, ठीक है। तो साथ में मिलकर बर्ड लैंग्वेज क्या बनेगा, पक्षियों की भाषा। नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वाले सेंटेंसेस में आप देखेंगे, वर्ड्स में आप देखेंगे कैट्स, देन हाइफन, फूड के बाद भी हाइफन है, और सेकेंड वाले में आपको स्पेस देखने को मिलेगा दो वर्ड्स के बीच में, ठीक है। थर्ड, फ्लावर पॉट्स, तो यहाँ पर क्या है, साथ में दोनों वर्ड्स हैं, फ्लावर और पॉट, ठीक है। तो क्या होते हैं ये कंबाइंड वर्ड, इनको समझते हैं। Are all the words that are combined to form another word written the same way? क्या ऐसा होता है कि अगर हम अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करके लिखें, ठीक है, तो क्या सभी को लिखने का तरीका एक जैसा होता है? तो आप लोग बोलेंगे नहीं, क्यों। फर्स्ट वर्ड में आपको डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ मिलेगा विद हाइफन, सेकेंड में विद स्पेस है, और जो थर्ड हमारा वर्ड है उसमें विदाउट स्पेस है। तो क्या हो सकता है, डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है जो हमारे वर्ड्स हैं उनको कंबाइन करके। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो हमारे कंबाइंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, मिलकर बनते हैं दो वर्ड से, और दोनों क्या होंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सभी को पता होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये क्या है, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। 8 टाइप होते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग साथ में नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 टाइप होते हैं हमारे, नाउन, देन
प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, देन वर्ब, उसके बाद आते हैं एडवर्ब, देन प्रपोजिशन, देन कंजंक्शन और लास्ट आता है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप देखेंगे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले आता है नाउन, देन आता है प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, ठीक है, और उसके बाद आता है वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब पता होगा। नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। और प्रोनाउन, प्रोनाउन होते हैं नाउन को रिप्लेस करके जो हम वर्ड्स लिख सकते हैं नाउन के प्लेस पे। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। वर्ब डिनोट करते हैं एक्शन को। ठीक है, एडवर्ब, वर्ब में क्या है, वर्ब की क्वालिटी बताती हैं, क्या काम कर रही हैं वर्ब। देन प्रीपोजिशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ आपने देखा होगा, इन, ओवर, इनटू, एट, ऑन, ये सभी क्या है प्रीपोजिशन। कंजंक्शन क्या काम करते हैं, कंजंक्शन जंक्शन जैसे पता चल रहा है, सेंटेंसेस या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, दो से ज्यादा वर्ड से बने होते हैं। यहाँ पर है कंबाइनिंग टू वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो वर्ड से मिलके बने होंगे और दोनों क्या होंगे, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, दैट हैज एन एंटायरली न्यू मीनिंग, जिसकी की बिल्कुल ही एक नई मीनिंग देखने को मिलेगी। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पर सेंटेंस देखें, सॉरी वर्ड्स देखें, डिफरेंट, अगर कैट का मीनिंग देखें, फूड का और मैन का, तो तीनों का अपना इंडिविजुअल मीनिंग है। ऐसे ही बर्ड और लैंग्वेज का अलग मीनिंग है, लेकिन जब कंपाउंड हो जाते हैं, साथ में मिलकर अगर मीनिंग देते हैं तो बिल्कुल ही अलग मीनिंग। ठीक है, बर्ड और लैंग्वेज, बर्ड पक्षी, लैंग्वेज भाषा। लेकिन बर्ड लैंग्वेज अगर आए तो पक्षियों की भाषा, जो पक्षी बोलते हैं, बर्ड्स जिस भाषा में बोलते हैं उनकी लैंग्वेज। ऐसे ही फ्लावर और पॉट सेपरेट करके अलग मीनिंग देंगे और कंबाइन हो जाएंगे तो अलग मीनिंग देंगे। ऐसे ही कैट्स फूड में, ठीक है, सभी के हैं यहाँ पर कंपाउंड वर्ड्स हैं, जो के हैं दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बन के मिलकर बनते हैं और हमें नया वर्ड देते हैं जिसकी मीनिंग बिल्कुल ही अलग देखने को मिलती है। और ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हाइफेनेटेड। ठीक है, हाइफेनेटेड का मतलब है जिसके बीच में आपको हाइफन देखने को मिलेगा। आपने ये सिंबल देखा होगा कहीं पर भी। ठीक है, ये क्या होता है, दो वर्ड्स के बीच में अगर आपको ये सेंटेंस सॉरी सिंबल देखने को मिले तो ये क्या होता है, कैट्स फूडमैन, जैसे हमने बात की कैट्स, फूड और मैन, तो इनके बीच में आपको हाइफन देखने को मिल रहा है। ठीक है, हाइफन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ भी आप देखेंगे ये क्या है, हाइफन है दो वर्ड्स के बीच में। तो सबसे पहले क्या है, जो कंपाउंड वर्ड्स हैं उनका टाइप है हाइफेनेटेड। तो सिंपल सा हाइफन जिसमें होगा हाइफेनेटेड। देन ओपन कंपाउंड वर्ड्स, दूसरा क्या है, दूसरा आता है ओपन कंपाउंड वर्ड्स। तो ओपन कंपाउंड वर्ड्स का क्या है, जिनमें आपको स्पेस देखने को मिले। ठीक है, विद स्पेस, जिसमें दो वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं बर्ड लैंग्वेज, तो बर्ड और लैंग्वेज के बीच में स्पेस देखने को मिल रहा है। और थर्ड टाइप होता है हमारा क्लोज्ड कंपाउंड। ठीक है, क्लोज्ड कंपाउंड, तो क्लोज्ड कंपाउंड में क्या होगा, वर्ड्स आपको एक साथ लिखे हुए होंगे। ठीक है, उनमें कोई भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा,
दोनों वर्ड्स को साथ में चिपका के जैसे लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर की स्पेलिंग भी फ्लावर पॉट्स करेक्शन कर लेंगे, फ्लावर पॉट्स। तो इसमें आप देखेंगे फ्लावर पॉट की अगर हम बात करें तो दोनों वर्ड्स को क्या है, साथ में लिखा हुआ है, फ्लावर और पॉट्स, कोई भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं अब। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करेक्टली बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। हमें एक क्या दिया हुआ है, कॉलम में वर्ड्स दिए हुए हैं, डिफरेंट वर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम 1 सेलर सॉन्ग, हार्वेस्ट माइस, देन प्लो हॉर्स, टी टाइम, विंडो सिल, चेक इन और वेल ब्रेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें कॉलम में वर्ड्स गिवन है। अब हमें क्या बताना है, इनमें से करेक्ट बताना है, कौन सा वर्ड हमारा ओपन कंपाउंड है, कौन सा क्लोज कंपाउंड है और कौन सा हाइफेनेटेड है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइफेनेटेड, ठीक है। हाइफेनेटेड वर्ड्स कौन से हैं, जहां पर आपको हाइफन देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे इनमें कहां पर आपको हाइफन देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्टेबल से आप इसको करेंगे। देन ओपन कंपाउंड और उसके बाद आता है क्लोज्ड कंपाउंड। तो आप ऐसे कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे हाइफेनेटेड वर्ड्स, देन ओपन कंपाउंड वर्ड्स और थर्ड में लिखेंगे क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, जो हमें टेबल में, ठीक है, कॉलम्स में वर्ड्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए जल्दी से ट्राई करेंगे, आप जल्दी से लिख पाएंगे इसको। सिंपल सा क्या है, जहां पर आपको हाइफन देखने को मिलेगा दो वर्ड्स के बीच में हाइफेनेटेड, जहां पर स्पेस देखने को मिलेगा ओपन कंपाउंड, और जहां पर आपको स्पेस नहीं देखने को मिलेगा, मिलाकर जहां पर वर्ड्स को लिखा होगा वो हो जाएंगे क्लोज्ड कंपाउंड, ठीक है। चलिए जल्दी से लिखिए, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए आंसर्स देखते हैं। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर्स फिल किए होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हाइफेनेटेड वर्ड्स। तो हाइफन कहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, चेक इन, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट वर्ड है वेल ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वेल हाइफन देन ब्रेड। तो ये क्या हो गए, ये हाइफेनेटेड वर्ड्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं ओपन कंपाउंड। तो ओपन कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है कॉलम 1 में, ठीक है। कॉलम 1 में जितने भी वर्ड्स हैं आपको सभी के बीच में आपको स्पेस देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1, सेलर सॉन्ग, नेक्स्ट हार्वेस्ट माइस और चलिए नेक्स्ट वर्ड है हार्वेस्ट माइस। यहाँ पर आपको क्या स्पेस देखने को मिल रहा है दो वर्ड्स के बीच में। थर्ड हो जाएगा प्लो हॉर्स, प्लो हॉर्स, ठीक है। ये हो गए हमारे ओपन कंपाउंड। तो अब जो बच गए, बचे कौन से, क्लोज कंपाउंड। तो क्लोज कंपाउंड में आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा दो वर्ड्स के बीच में। तो सबसे पहले आ जाएगा टी टाइम, फर्स्ट वर्ड टी टाइम, और सेकंड विंडो सिल, विंडो सिल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉलम 2 में जितने भी वर्ड्स आपको गिवन है, कॉलम 2, ये सभी क्लोज्ड कंपाउंड है। और कॉलम 1 में जो गिवन है हमें, कॉलम 1 में जो गिवन है वो सभी ओपन कंपाउंड है। और कॉलम 3 में जो वर्ड्स हमें गिवन है, कॉलम 3 में जो वर्ड्स हमें गिवन है ये सभी हाइफेनेटेड वर्ड्स हैं, जहां पर आपको हाइफन देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए
नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें क्या करना है, क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। हमें जो टेबल गिवन है ए और बी, ए में हमें वर्ड्स गिवन है, उससे हमें बी, ए वाले वर्ड्स को बी के साथ ऐड करना है। जैसे हमें फर्स्ट में आंसर गिवन है, क्या वर्ड्स बन सकते हैं, फन लविंग, फन और लविंग, इससे मिलके क्या वर्ड बन गया, पहला वर्ड हमारा बन गया फन लविंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने और भी कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। तो क्या हो सकते हैं आंसर्स, ट्राई करेंगे आप। ऐसे ही हाई के साथ क्या मैच करेगा, ठीक है, हाई एंडिंग, हाई फ्लाइंग, हाई हेड, हाई टॉप, इस तरीके से नेवर, नेवर के साथ नेवर बर्ड्स नहीं हो सकता, नेवर हेड नहीं हो सकता, नेवर टॉप्स या नेवर एंडिंग। अर्ली, अर्ली में कौन सा वर्ड ऐड हो सकता है जिससे कंपाउंड वर्ड बने। दोनों वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बनना चाहिए, नया वर्ड फॉर्म होना चाहिए और उसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉन्ग और देन ओवर और ट्री, इन सब से मिलके कौन से वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए। जैसे फर्स्ट मैच है फन लविंग, और एक और कर लेते हैं हम हाई, हाई के साथ हो सकता है हाई फ्लाइंग, जो क्या है बहुत ऊंचा उड़ता है। इस तरीके से बाकी क्या कौन से कंपाउंड वर्ड्स बन सकते हैं जल्दी से बताएंगे आप लोग, ट्राई कीजिए। अभी हमने हाइफेनेटेड वर्ड्स, देन ओपन और देन क्लोज्ड कंपाउंड, ठीक है, तीन टाइप देखे हैं। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड से मिलके बने होते हैं, दो डिफरेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, चलिए चलिए आंसर्स देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या करेक्ट किए हैं। ठीक है, क्या आंसर्स आप लोगों ने किए हैं, मैच करेंगे आंसर्स को। सबसे पहले हमारा बनेगा फन, फन लविंग। ठीक है, ये कैसा है, हाइफेनेटेड, देन हाई फ्लाइंग, तो ये कैसा है, ओपन कंपाउंड, देन नेवर एंडिंग, जो कभी भी खत्म नहीं होता, अर्ली राइजर्स, देन सॉन्ग बर्ड्स, देन ओवरहेड। ओवरहेड में आप देख रहे हैं कोई भी आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ओवरहेड, देन ट्री टॉप्स, जो पेड़ों का टॉप होता है, ट्री टॉप, ये भी क्या है, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद suitable compound words from the table. An example has been done for you. हमें क्या करना है, जो हमने टेबल बनाया है कंपाउंड वर्ड्स का, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं फन लविंग, हाई फ्लाइंग, देन नेवर एंडिंग, अर्ली राइजर्स, सॉन्ग बर्ड्स, ओवरहेड और ट्री टॉप्स। ये हमारे क्या हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं। इनकी हेल्प से हमने अब फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिल करने हैं वर्ड्स। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपको किया हुआ मिलेगा, यानी जहां पर फिल किया हुआ है। आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डू लिटिल द फन लविंग, ये यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो फिल है। फन लविंग डॉल्फिन्स डांस्ड प्लेफुली इन हिज सेंचुरी, सेंचुरी होती है जहां पर
जो हमारा बायोस्फीयर होता है, जहाँ पर क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, या फिर हम बोलते हैं फूड चेन होती है, ठीक है, सेंचुरी, जहाँ पर आपको बर्ड सेंचुरी बोलते हैं, जहाँ पर आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगी, या फिर ऐसे ही क्या है डॉल्फिन्स के लिए है, ठीक है, जहाँ पर क्या है एनिमल्स रहते हैं। तो बी में हमें क्या ऑप्शन आएगा, द डैश चैटर ऑफ मंकीज इकोड थ्रू द डैश। जो मंकीज हैं वो इको कर रहे हैं। सी में हमें क्या फिल करना है, देयर आलमेंट्स क्योर्ड, ठीक है। देन डी ऑप्शन हमें फिल करना है कंपाउंड वर्ड डैश ईगल्स सोर्ड ग्रेसफुली। देन ब्लैंक या स्पेस यहाँ पर आएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, देयर हेल्थ रेस्टोर्ड, ठीक है। ईगल्स सोर्ड ग्रेसफुली डैश देयर हेल्थ रेस्टोर्ड। देन डैश एमंग द डैश, एफ और जी में भी हमारे दो कंपाउंड वर्ड्स आएंगे, डैश एमंग द डैश चिप्ड जॉयफुली फ्रॉम द ब्रांचेस। ऑल क्रिएचर वर हैप्पी विद डॉक्टर डूलिटिल्स केयर। सभी जो एनिमल्स थे वो क्या थे, सभी क्रिएचर्स डॉक्टर की ट्रीटमेंट से, डॉक्टर डूलिटिल ने जो ट्रीटमेंट उनको दिया था उससे सभी क्या थे, बहुत खुश थे, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर्स होंगे। चलिए आंसर्स को देखते हैं जल्दी से। क्या होगा, आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डूलिटिल द फन लविंग, फर्स्ट हमारा आ जाएगा फन लविंग। देन ऑप्शन बी में आएगा हमारा सॉन्ग बर्ड, ठीक है, सॉन्ग बर्ड। सॉन्ग बर्ड चैटर ऑफ मंकीज इकोड थ्रू द ट्री टॉप्स। जो मंकीज हैं वो क्या करते हैं, ट्री टॉप पे आपको देखने को मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा ट्री टॉप्स। देन जो हमारा डी ऑप्शन है, डी में आ जाएगा हाई डी आएगा हाई फ्लाइंग, ठीक है, हाई फ्लाइंग जो क्या है ऊंचा उड़ते हैं। हाई फ्लाइंग ईगल्स सोर्ड ग्रेसफुली, और सोर्ड ग्रेसफुली, और ग्रेसफुली के बाद क्या होगा, ई में आएगा हमारा नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग जो कभी भी क्या है खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग देयर हेल्थ रेस्टोर्ड, ठीक है। देन एफ है हमारा अर्ली राइजर्स, जो क्या है जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली राइजर्स among the dash chirped joyfully, among the early risers among the overhead, overhead। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे ऑप्शंस हैं, जल्दी से फिल करेंगे इनको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। हमने कंपाउंड वर्ड्स देखे, उसके टाइप हमने देखे, क्या क्या थे, हाइफेनेटेड, ओपन एंडेड और क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, वो हमने देखे। उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस की। आप लोग इसको घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।